अच्छा होगा तो आपका नहीं होगा, सबका होगा। इन लोगों की सबसे बड़ी रात को आपका पूरा प्रशासन आया, किस आधार पे आया, इनके पास क्या नक्शा है? और रात को 3 बजे इन्होंने महिलाओं के साथ में जिस प्रकार की बदतमीजी, अरे भाई एक मिनट अजी, या तो ओजी भी कर लेंगे अपना काम। रात को 3 बजे आपका प्रशासन आने के बाद महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करता है। ये फिर से जिस प्रकार की जो कार्रवाई, और अगर आपकी नगर पालिका के पास तोड़ने का कोई नक्शा है तो वो बताओ हमें। अगर भाई इस आधार पे, किस आधार पे तोड़ा है हमें बताओ तो सही। अगर भाई हमारे पास ये नक्शा है, इनके पास कोई नक्शा नहीं, सिर्फ ये दुकान तब तोड़ते हैं जब इनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं और पैसे वसूलने के लिए फिर ये बीच में आ जाते हैं। मैं एकदम निवेदन करना चाहूँ, अभी यहाँ पे दुकान बनाई, नगर पालिका के ईओ ने उनको निशान लगा के दिए कि आप दुकान बना लो, शटर डाल लिया, आपके उन्हीं के सामने लेंटर डला। लेंटर तो वैसे नहीं डल सकता, इन्होंने नाप कर लेंटर डलवाया और फिर उनसे वसूली करने के लिए जब उन व्यापारियों ने वसूली करने से मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, तो वो दुकानें टूटी पड़ी। देख लो आप जो इस मेरा दूसरा, हमारे जिन व्यापारियों की दुकानें टूटी हैं, जिनके लिए जो ये नगर पालिका को बेचना चाहता है, उसकी बजाय इन व्यापारियों को उनमें से दुकान बना के दी जाए ताकि इनका गुजर बसर हो सके। और जो मुख्य और बताओ, एक किराएदार हो गए हैं बेदखल, उनको व्यवस्था की जान पुनर्वास किया जाए उनका। रविवार पे जो ज्ञापन दो, मैं इसको एग्जामिन करके जो मैं जरूरत पड़ी तो आपको बुला के फिर भी इनको अजी सबको अजी रात को 3 बजे मैं ये पूछना हूँ, रात को 3 बजे प्रशासन को आने की आवश्यकता साहब, एक मिनट रात को 3 बजे चोरी हुई, वहाँ पर एक भी पुलिस प्रशासन का अधिकारी नहीं गया। 1.25 करोड़ की चोरी हो गई, लेकिन वहाँ नहीं गए कोई भी। ऐसा बताओ आप दो कि 4 लोगों को आप लेकर जाइए, रजिस्ट्री थी उनको, पहली बात तो अवैध तरीके से तोड़ा, फिर उनको अंदर ले जा, अंदर बंद करने की क्या जरूरत पड़ रही थी? अभी तक ने उनको खाना पीना किस वजह से दिया? आपने क्या शांति से धरना प्रदर्शन करना नहीं, वो तो मैंने साहब एक मिनट आओ, इनके पास कोई प्लान है क्या भाई? आप इन ईओ को ये पूछ लो क्या प्लान है। ये सिर्फ सुनो मेरी बात, जो गुंडागिर्दी कर रहा है ये राजेंद्र यादव कर रहा है और इशारे पे कर रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। कोटपुतली में आपको आश्वासन नहीं दे रहा हूँ कि मेरे को आपने दिया है, मैं इसे चेक कर रहा हूँ। जब आपकी एक मिनट मेरे नुकसान शांति से कर रहा हूँ, जब आपका सम्मान है मैं तो ये कह रहा हूँ, कोई भी कार्रवाई होती है सरकारी, उसका कुछ नोटिस दिया जाता है, बताया जाता है, गिरफ्तारी भी होती है तो वारंट दिया जाता है। किसी की दुकान जमीन तोड़ रहे हैं तो उनको कोई नहीं बताया गया कि आपकी जमीन कितनी ली जा रही है, किस लिए ली जा रही है, आपका प्लान क्या। आप तो यहाँ के सर्वाधिकारी हैं, आप कम से कम नगर पालिका को ये तो पूछिए कि आपका मास्टर प्लान क्या है, कितनी जगह आपको चोरी करनी है, उस चोरी करने में किस किस की जमीन है। इनके पास कोई नक्शा नहीं है, यदि हो तो हम, मेरा निवेदन है, हो तो हमें विश्वास में लीजिए, दिखवाइए, व्यापार मंडल की मीटिंग बुलवाइए और इनका नक्शा दिखवाओ कि कितनी चोरी जमीन कर रहे हैं और उसमें किस किस की जमीन आ रही है। इनको यही नहीं पता, कभी तो किराएदार को नोटिस दे रहे हैं, कभी कोई मालिक को दे रहे हैं, मालिक कौन है, नोटिस किसका जा रहा है, तोड़ किसकी रहे हैं, मतलब मान लो कार्रवाई होगी ना, मैं आपको आश्वस्त करूंगा और जरूरत पड़ी तो व्यापार मंडल से बैठ के भी अपन को देखो, लेकिन साहब जरूर तो और आगे कस्बे के विकास के सहयोग आपका ये देखो, एक मैं मान रहा हूँ मुझे समय ये तो दिख ही रहा है, एक मिनट उसका 1 मिनट होगा, जैसे भी आप जब भी नहीं 1 दिन 2 दिन 5 दिन आप जो बता रहे हैं जो, लेकिन यहाँ तक अब कार्रवाई आगे नहीं हो। यदि अब यदि कार्रवाई होती तो ये आप भी जो है ना फिर देख लेना साहब, सरकार आप भी आपके सहयोग के साथ सहयोग हमें दीजिए। आप हमारी गलती हमें विश्वास में लेकर हमारी जमीन लो ना आप, वैसे भी तो लिए। दूसरा हम कोई रोहिंग्या तोड़ी है साहब जो रात को हमको भगाया जा रहा है, यहाँ हम कोई बांग्लादेशी हैं क्या साहब? आपके सहयोग के साथ फिर जहाँ जिनके पट्टे हैं, जिनकी रजिस्ट्री है, उनको कैसे डेमोलिश कर दिया गया सर? मैं तो ये निवेदन कर रहा हूँ आपसे। और आगे जब को हमने डिप्टी साहब भी आए थे साथ, अपने IAS अधिकारी SDM साहब भी आए, हमने पूछा कि ये कागज है
आप किस आधार पर तोड़ रहे हो? ये बताया डिप्टी साहब स्पीकिंग कोर्स के वजह का आधार मार तोड़ रहा कैसे माने विधानसभा में जाया है पर माली माने इनको नोटिस दिया था। सुनो 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 सरकार अजी सुनो आपको नोटिस दिखाया आपने सुनो आधार पर देख लो अजी सरकार स्पीकिंग ऑर्डर और पुलिस को दिया जाता है कि उसको सड़क को भगा दो और इसको एंड काउंटर कर दो। स्पीकिंग ऑर्डर मकान दुकानों के तोड़ने के लिए होते हैं सरकार, मकान दुकानों के लिए होते हैं। तो हमें गोली निकाल दो साहब, आपका स्पीकिंग ऑर्डर गोली निकाल दो साहब, हमको गोली निकाल दो। यही होता है स्पीकिंग ऑर्डर। क्या होगा? नहीं नहीं इंग्लिश में समझाओ तो साहब हमें। मैं समझा रहा हूँ, मेरा काम थोड़ी है, मेरे बाप को करना चाहिए। मैं इससे जो भी होगा मैं बिल्कुल। लेकिन ये जरूर दो साहब आश्वासन कि आप जब तक कोई नहीं करेंगे हमें आपसे नहीं विश्वास होगा तब तक आगे कार्रवाई नहीं। आगे कार्रवाई बस रात को 3 बजे उठा के लेके तो उनको हो जाएगा। मेरे को कोई नोटिस नहीं, उनका ये तोड़ने का काम मेरा पुलिस से संबंधित नहीं। अब आप सुनो सरकार, एक मिनट सरकार, आज ये तो काम था सरकार, आज ये तो आप में ये काम तो था ना कि आप ये तो पूछते कि आप किस लिए ऑर्डर दे रहे हो, ये तो पूछते थे ना आप। इतना पुलिस बल आ गया, यहाँ कोई आतंकवादी है क्या सर? चलो कोई बात नहीं, आ गया। क्यों गाइड कर रहे हो? मेरी बात क्या नहीं करना? नहीं सरकार काम है भाई। अरे प्रभु कितना आदमी बुलाएंगे, कितना नहीं बुलाएंगे, बुलवा लिया, कोई बात नहीं। आप तो समझ रहे हो इस सिस्टम को, तो हमारा काम है। ठीक है, हम बुला के आपको क्या कर रहे हैं? आपके ऊपर लाठीचार्ज थोड़ी कर रहे हैं। तो पुलिस है तो क्या हो गया, खड़ी है ना, कोई बात नहीं। क्या बुलाना क्या नहीं बुलाना, इसको क्या करना है? कोई पुलिस अलग थोड़ी है, कोई आप लोग तोड़ने वाली बात कर रहा था, तोड़ने वाली बात कर रहा था। नहीं है, हमें ABCD पता नहीं है तोड़ने वाली बात का। तो डिसाइड करने वाला, मैं तोड़ने वाली बात कर रहा हूँ सरकार। तो तोड़ने वाली बात हमारे तोड़ने वाली बात कर रहा हूँ। पुलिस का कोई लेना देना नहीं है, सुनो कोई लेना देना नहीं है। नगर पालिका से 4000 सब वाई स्पीकिंग ऑर्डर और कोई कुछ ही को नहीं। इन्होंने मुझे कहा इसलिए मैं बोला बीच में क्या बोला, तो कहा था मैं बता रहा हूँ ना। जबानी ऑर्डर हो ना तो करिए ना, रात को सुबह रात को 3 बजे ना 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 5:30 5:30 4 बजे चोरी हुई था ना, बन गया। वो कल शाम से गए हुए हैं वहाँ, वो कल शाम को आप पूछ लो, चोरी नहीं पकड़ सकते, आप पूछ लो। एक भी अब आप इस मुद्दे की बात करो ना। ये व्यापारी है, अभी उनको पकड़ा गया है। पटियाला में फायरिंग हुई 5 दिन पहले, उसमें 3 लोग थे और तीनों को पकड़ा है, तीनों को पकड़ा है। देखो एक तो वादा होते हैं, मुद्दे की बात करो ना, डाइवर्ट क्यों कर रहे हो? अरे हम तो हमेशा बैठे हैं। फायरिंग कर गया तो शक्ति 7 सोल तो पहला नहीं नॉर्मल को क्या कर रहे हो? साल वाला का वो फायरिंग करता है, पीछा और भाग जाता अब उसको तो एक बार बात कर चुके हैं, हमेशा बात करेंगे हमारा कितनी बार बात करेंगे? आप तो इनको न्याय दिलाओ। यहाँ जो स्थिति बनी हुई, इनके पास कोई बही खाता हो। मैं रात को इसीलिए कह रहा था, अरे आप IAS बनने वाले हो, आप वहाँ बैठोगे जहाँ लोगों के भाग्य का फैसला होता है, जिसमें अभी तक इनको ये नहीं पता कि कितनी जमीन आप लोग ना 48 फुट ले रहे हो, ये कैसे तोड़ दिया? यार ये आपका ऐसे संबंधित ही नहीं है। वो कितना क्या तोड़ते हैं, सही है कि गलत है, हम डिसाइड नहीं कर सकते, ना हम इंटरफेरेंस कर सकते। हर चीज का मापदंड होता है ना। जो संबंधित विभाग है, हम तो केवल इमदाद में आते हैं। एक सरकारी डिपार्टमेंट जो काम करता है, उसको अगर पुलिस की मदद की जरूरत होती है, उसके लिए लाइबल वो है, पुलिस डिपार्टमेंट लाइबल बिल्कुल नहीं है, वो साथ में है तो ड्यूटी कर रहा है। आप भी तो इंसान हो, अन्याय वहाँ तो कुछ बोलो साहब। अपने वर्दी पहन रखी नहीं, वर्दी पहन रखी है। मैं तो कहता हूँ ना, हमेशा कहता हूँ अलग थोड़ी है। सर हम तो व्यापारी